everyone. So today let's start with set B, chapter 17. Okay, so yesterday we have done, in the last lecture we have done up to question number 8, right? 1 to 8, and which was based on binomial distribution. So there we have learned how to find the mean, standard deviation, variance, about its parameters, right? All this we have learned, and in this rest of the questions we are going to learn about the Poisson distribution. So from question 9 it starts Poisson distribution sums. Okay, so let's learn something new now about Poisson distribution. So question number 9, see, formulas. While doing the questions we will see, okay, what are the formulas. So if the standard, question number 9, if the standard deviation of a Poisson variate x is 2, what is p? 1.5 smaller than x is smaller than 2.9. okay, क्या दिया है? If the standard deviation of a Poisson variate x is 2, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, ठीक है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है जो कि है 2, ठीक है. अब हमें पूछा क्या गया है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए पूछा गया है, और वहाँ पर x की जो वैल्यू है ना वो हमें डायरेक्टली नहीं दी है, बट इनडायरेक्टली उन्होंने बताया है कि जो x होगा ना, सी, प्रोबेबिलिटी विल बी 1.5 विल बी ग्रेटर देन x एंड 1.5 विल बी स्मॉलर देन x. x is greater than 1.5 and smaller than 2.9, right? तो 1.5 से लेकर 2.9 के बीच का नंबर होगा x का वैल्यू, ठीक है. तो जब ऐसा दिया रहेगा 1.5 से 2.9 के बीच का नंबर, तो वहाँ पर हम जो बड़ा इंटीजर है जो कि 2.9 है, तो उसका बड़ा इंटीजर जो होगा 2, वो हम x एज x एज्यूम करते हैं, ठीक है. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम वहाँ पे जो बड़ा इंटीजर होगा x वो हम एज्यूम करके चलेंगे. तो यहाँ पर जब 1.5 से 2.9 है तो 2 हम एज्यूम करके चलेंगे x की वैल्यू, ठीक है. अब आता है फॉर्मूले की बात. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हम फाइंड करते हैं. फॉर्मूला है e रेज टू, ठीक है, e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x होल डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल, ठीक है. अगेन आई एम रिपीटिंग द फॉर्मूला. p ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x होल डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल, ठीक है. अब और x की वैल्यू होगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3 डॉट डॉट टिल इन्फिनिटी, ओके, फिनाइट, सॉरी. नाउ तो एज मैंने आपको समझाया कि मैं x की वैल्यू क्या लूंगी, 2 लूंगी, और q लूंगी, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. नाउ हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, तो वेरिएंस क्या होता है, उसका स्क्वायर, राइट, उसका डबल. तो मैं यहाँ पे वेरिएंस लेके चल रही हूँ, तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, और m इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर. आई मीन टू से इज दैट स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा अगर 2 है तो वेरिएंस हमारा क्या होता है, 2 का स्क्वायर, है ना, डबल हो जाता है. तो वेरिएंस यहाँ पर होगा 4, राइट. और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस इज इक्वल टू m, ठीक है, वेरिएंस इज इक्वल टू m. अब m क्या होता है, हमने देखा कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक ही पैरामीटर है, और वो पैरामीटर कौन सा है, m है, ठीक है. तो यहाँ पर m जो होगा वो वेरिएंस से इक्वल होगा, जो वेरिएंस का वैल्यू होगा वो m का वैल्यू भी होगा, ठीक है. और एक चीज़ भी आती है, मीन इज ऑल्सो इक्वल टू m, ठीक है. तो वेरिएंस और मीन इज इक्वल टू द पैरामीटर दैट इज m, ठीक है. तो मैं यहाँ पर मैंने वेरिएंस निकाला, कहाँ से, स्टैंडर्ड डेविएशन में से मैंने वेरिएंस निकाला, और वेरिएंस से मुझे m की वैल्यू मिल गई कि वेरिएंस इज इक्वल टू m. तो वेरिएंस m इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर दैट इज 4. समझ में आई बात. तो m मुझे मिला 4. अब मैं फॉर्मूला यूज करती हूँ. तो p x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू e रेज टू माइनस m था, तो e रेज टू माइनस 4 लिखूंगी m की वैल्यू, इंटू m का m रेज टू x था, तो m मेरा 4 है, 4 रेज टू x मेरा 2 है, ठीक है. होल डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल दैट इज 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि मेरी x की वैल्यू 2 है. अब माइनस e रेज टू माइनस 4 है ना, नेगेटिव है, तो हम उसे क्या करते हैं, जब नेगेटिव में रहते हैं हमारा पावर, तो हम क्या करते हैं, 1 अपॉन e रेज टू 4 नीचे ले लेते हैं. यस, वी आर टेकिंग इट डाउन. So 1 upon e raised to 4. So e will come down and the power will remain the same. Okay. Only the thing is that कि negative से वो positive में convert हो जाता है. Is this clear?
Okay, now into 4 ka square. 4 ka square means 4 4s are 16. So here we will write 16, and here 2 ka factorial is 2 only, right? What is the factorial of 2? It is 2 only. So 16 upon 2, correct? Now next step what we are going to do is, this can we divide 16 upon 2? Can we divide? Yes, we can divide. So 16 divided by 2 cancel हो गया, तो 16 2 के टेबल में 16 आता है 8 से. So here insist of, or instead of writing 16 upon 2 we can write 8, right? So I will write 8 और divide by क्या, नीचे क्या बच रहा है, e raised to 4. Okay, so 8 upon e raised to 4. This is what we have solved from this. Now very important thing what we have to know is the value of e. Okay, sometimes the value of e must be given in the question, and sometimes it must not be. So we should, or we have to learn the value of e. Okay, so value of e का जो value है वो क्या है, 2.71828. Okay, फिर से नोट कर लीजिए, e का वैल्यू है 2.71828. ठीक है, अब हम उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 8 अपॉन 2.71828 रेज टू द पावर ऑफ 4. ठीक है, अब रेज टू द पावर ऑफ 4 है, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2.71828 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम कैसे करते हैं मल्टीप्लाई 4 टाइम्स? 4 टाइम्स अब हम वो नंबर नहीं लिखेंगे, हम कैसे करेंगे, 2.71828 हम कैल्सी पे लेंगे, इनटू का साइन, देन इक्वल टू, कितने टाइम्स दबाएंगे, 4 टाइम्स, क्योंकि एक बार तो ऑलरेडी कैल्सी पर है, इनटू करके फिर 3 टाइम्स हमें दबाना है, तो 4 टाइम्स हो गया होगा. ठीक है, और फिर 8 से उसको डिवाइड कर देंगे जो भी नंबर आया, तो मुझे आंसर आता है 0.1465. ठीक है, तो मेरा आंसर है, आपके टेक्स्ट बुक में 144 दिया है, तो इट्स ओके, थोड़ा सा पॉइंट डेसिमल का ये है, तो 0.144 विल बी माई आंसर, विच इज ऑप्शन डी. ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 9 आवर आंसर इज डी. इज दिस क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पर हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या सीखा? सबसे पहली बात हमने सीखी है कि वेरिएंस इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू एम. एम जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, इट इज नॉट बाइनोमियल. ठीक है, बाय पैरामेट्रिक, सॉरी इट इज नॉट बाय पैरामेट्रिक. ओके, बाइनोमियल बाय पैरामेट्रिक है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बाय पैरामेट्रिक है, लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाय पैरामेट्रिक नहीं है, क्योंकि वहां पर एक सिंगल पैरामीटर है जो कि है एम. ओके, उसके बाद हमने देखा कि पी ऑफ एक्स हम कैसे फाइंड करते थे. यहाँ पर पी ऑफ एक्स फाइंड करने का फॉर्मूला है ई रेज टू माइनस एम इंटू एम रेज टू एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स का फैक्टोरियल. ठीक है, तो ये भी देखा. उसके बाद हमने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया है, तो वहाँ से मैंने वेरिएंस फाइंड किया. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, स्क्वायर वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस इज इक्वल टू एम है, तो वहाँ से मुझे एम की वैल्यू मिल गई. अब मेरे पास एक्स की वैल्यू है, जो कि x की वैल्यू उन्होंने इनडायरेक्टली दी थी कि x की जो वैल्यू है वो 1.5 से बड़ी होगी और 2.9 से छोटी होगी. तो हमने जो लार्जेस्ट इंटीजर है उन दोनों के बीच का, तो 2, उसे हमने x एज्यूम करके हमने सॉल्व किया. ठीक है, तो x मैंने ले लिया 2, तो मुझे x मेरे पास है, m मेरे पास है, बस फिर फॉर्मूले में मैंने सब्स्टिट्यूट किया एंड आई सॉल्व इट. और दूसरी बात, e की जो वैल्यू है वो हमें याद रखनी, जो कि 2.71828. ठीक है, वेरी सिंपल. अगर हमें ये सब बात याद है तो वी कैन सॉल्व द सम क्वेश्चन इजी. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. इफ द मीन ऑफ अ पॉइजन वेरिएबल x इज 1. अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाले सम में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था, यहाँ पर मीन दिया है. मीन ऑफ अ पॉइजन वेरिएबल x इज 1 दिया है. व्हाट इज p? x इज इक्वल टू टेक द वैल्यू एटलीस्ट 1. x इज इक्वल टू टेक द वैल्यू एटलीस्ट 1. अब एटलीस्ट 1 से आपको कुछ याद आ रहा है? बाइनोमियल में हमने जब सॉल्व किया था तब एटलीस्ट 1 जब बोला था x का वैल्यू, तो मैंने कुछ तो एक फॉर्मूला बताया था वहाँ पर, याद है? कुछ याद आया? यस, आया ना? दैट इज, जब भी अगर बोला है कि एटलीस्ट 1 लेना x की वैल्यू, तो हम क्या मान के चलते हैं, 1 माइनस p x इज इक्वल टू 0. ये हम मानकर चलते हैं. ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही यूज़ करेंगे. अब हम देखते हैं कि मीन अगर दिया है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. चलो, सो मीन का सिंबल ये होता है म्यू इज इक्वल टू 1 दिया है हमें, और p x इज इक्वल टू एटलीस्ट 1 दिया है. तो एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कि x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर या इक्वल टू 1 होगी. राइट, x की जो वैल्यू होगी वो या तो बड़ी या तो इक्वल टू 1 होगी. तो इससे मुझे पता चलता है कि जब भी ऐसा दिया है कि p प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो क्या हमें क्या लेना है, 1 माइनस p x इज इक्वल टू 0. ठीक है,
अब फॉर्मूले की बात आती है तो फॉर्मूला पी ऑफ एक्स क्या है, ई रेज टू माइनस एम इंटू एम रेज टू एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स का फैक्टोरियल। तो एंड मुझे पता है कि मीन इज इक्वल टू एम, करेक्ट, मैंने आपको पहले ही बताया वेरियंस इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू एम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया मीन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 1, यानी मेरी एम की वैल्यू मीन की वैल्यू सेम है, तो मुझे मीन से मुझे एम की वैल्यू मिल गई 1, ठीक है। अब मेरे पास m की वैल्यू है, मेरे पास x की वैल्यू भी है, तो कैन आई पुट इट इन द फॉर्मूला नाउ? यस आई कैन, सो आई विल पुट इट इन द फॉर्मूला। सो 1 माइनस पी ऑफ एक्स, तो 1 माइनस ई रेज टू माइनस एम इंटू एम रेज टू एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल, तो इज इक्वल टू 1 माइनस, ये 1 माइनस हम कंटिन्यू करेंगे, जब लास्ट में आंसर आएगा उससे 1 माइनस कर दो, ओके। तो e रेज टू माइनस एम, तो e रेज टू माइनस 1 क्योंकि m का वैल्यू 1 है, इनटू m टू द पावर ऑफ x है, तो m मेरा 1 है, तो 1 टू द पावर ऑफ x की वैल्यू मैं 0 लूंगी क्योंकि x इज इक्वल टू 0 है, होल दिस डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब 1 माइनस e का पावर, e का वैल्यू क्या होता है 2.71828, तो 1 मैंने डाल दिया, होल टू द पावर ऑफ माइनस 1 इंटू 1 का पावर 0 1 ही होता है, और 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, तो मुझे फाइनली क्या आ रहा है 1 माइनस 1 अपॉन 2.7182 आ रहा है, क्योंकि ये 2.7182 जो e की वैल्यू थी उसका पावर क्या है -1, और जब भी नेगेटिव पावर होता है तो वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए हम उसको 1 अपॉन नीचे ले लेते हैं। आप यहाँ पे भी ले सकते थे 1 अपॉन ई टू द पावर नीचे आ जाता, राइट, तो मैंने वैल्यू डाल के फिर ले लिया, तो नॉट अ बिग डील, सेम ही होगा, तो मैंने फिर 1 अपॉन 2.71828 ले लिया। अब या तो मैं 1 अपॉन 2.78 को डिवाइड करके उस वैल्यू को 1 से माइनस कर दूँ तो भी आंसर सेम है, या मैंने एलसीएम को सेम कर दिया, तो मैंने क्या किया 2.71828 इंटू 1 किया माइनस 1 किया होल डिवाइडेड बाई 2.71828। अब कैलकुलेशन तो आपको आता है, इतना तो आता ही होगा आपको, तो मुझे कैलकुलेशन पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, राइट, यस ना, आई कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू ऑल, राइट, यस। सो 0.6321 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आया, जो कि है ऑप्शन सी इन योर टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, ओके, समझ में आया? तो कुछ भी नहीं, सेम जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही है, डिफरेंस इतना था कि वहां पर मीन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था, एक्स की वैल्यू के लिए क्लू दिया था उन्होंने, ठीक है, क्या क्लू दिया था कि x की जो वैल्यू है वो 1.5 से बड़ी है और 2.9 से छोटी है, तो हमने जो लार्जेस्ट इंटीजर है 2 उसे हमने x की वैल्यू एज्यूम की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें मीन दिया है और हमें पता है कि मीन इज इक्वल टू m, ठीक है, तो इज मीन और m, मीन का शॉर्ट m नहीं है, ओके, m जो है वो पैरामीटर है पॉइजन का, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो मीन इज इक्वल टू m हमें पता है, तो m की वैल्यू मुझे 1 आ गई। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा है कि x की जो वैल्यू है वो एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, तो उससे मुझे पता चलता है कि जब भी एटलीस्ट 1 है तो मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से मुझे वो मिल गया, फिर मैंने जस्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया एंड आई सॉल्व इट, ठीक है, और ई का वैल्यू तो आई नो इट, राइट। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द Poisson distribution questions. So whether it is given standard deviation, whether it is given mean, the method is same, okay, formula is same. Okay, now next question number 11. If x is similar to p m, that is parametric, and its coefficient of variation is 50, अब यहाँ पे नया है coefficient of variation पूछा है, ठीक है, is 50. What is the probability that x would assume only non-zero values? अब वो क्या बोल रहे हैं, x जो है ना वो नॉन जीरो वैल्यूज ही होना चाहिए, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए मतलब क्या, जीरो नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए, है ना, तो कम से कम 1 होना चाहिए, मतलब यहाँ पर भी जो सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने दिया था ना वहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली दे दिया था कि एटलीस्ट 1 होना चाहिए, यहाँ पे वो लोग इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि x की जो वैल्यू है ना वो नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए, तो मतलब एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो सेम 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0, ये तो मेरा x का हो गया, ठीक है। चलो अब मुझे m कैसे मिलेगा, है ना, क्योंकि m और x मिल गया तो फिर तो मुझे वही फॉर्मूला अप्लाई करना है और मुझे सॉल्व करना है। द मेन थिंग इज दैट कि मुझे m और x पता होनी चाहिए, ठीक है, तो x का तो मुझे पता चल गया, अब बची बात है जो m की है, तो m कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए मेरे पास क्या दिया उन्होंने, कोएफिशिएंट वेरिएशन दिया है 50, राइट। तो मुझे यहाँ पर एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो रहा है, देखो, कोएफिशिएंट वेरिएशन इज इक्वल टू 50, सो कोएफिशिएंट वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। कोएफिशिएंट वेरिएशन का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, कोएफिशिएंट वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ठीक है, कोएफिशिएंट वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ठीक है, तो वो मैंने लिख लिया। फिर
मैं स्टैंडर्ड डिविएशन मेरा क्या होता है, रूट में m, क्योंकि पॉइजन में पैरामीट्रिक क्या है, m है, तो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, रूट में जो भी होता है तो रूट में m आया, और मीन क्या होता है मेरा m है इंटू 100, तो मेरा मतलब ये सिंबल लिया सिर्फ और कुछ नहीं किया, तो रूट में m लिया और अपॉन मीन मेरा m लिया इंटू 100 इज इक्वल टू 50। अब मैं इस नीचे वाले m को मैं क्या कर रही हूँ ना, क्योंकि वो m है तो मैं उससे रूट में दिखा रही हूँ, तो m को अगर रूट में दिखाना होगा तो मैं कैसे दिखाऊंगी, रूट m इंटू रूट m, राइट, क्योंकि रूट m इंटू रूट m क्या आएगा, m ही आएगा, ओके। तो मैं इस m को रूट में ले लेती हूँ, रूट m इंटू रूट m, राइट, तो बेसिकली इट विल कम m ओनली, समझ में आ रहा है ना, इंटू 100 इज इक्वल टू 50। अब एक रूट m ऊपर का और नीचे का एक रूट m कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 अपॉन रूट m इज इक्वल टू 50 अपॉन ये 100 यहाँ पर जाके डिवाइड हो गया, तो 50 अपॉन 100, अब ये कैंसिल होगा तो 1 अपॉन 2 आया, 50 अपॉन 100, और ये 1 अपॉन रूट m आया। अब देखो 1 ऊपर के इक्वल है, तो मतलब रूट m इज इक्वल टू 2, तो रूट m इज इक्वल टू 2, तो मैं करूँगी स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो m इज इक्वल टू आया 4, करेक्ट। अब m की वैल्यू मेरे पास है, x की वैल्यू मैंने जैसे बताई आपको कि नॉन जीरो मतलब x की वैल्यू एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, तो x विल बी एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज 0। तो ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी एटलीस्ट पूछा है या नॉन जीरो पूछा है तो आपको वहाँ पे क्या लेना है, पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो उसका क्या आता है 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब फॉर्मूला डालेंगे तो 1 माइनस ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 0 होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0, क्योंकि m की वैल्यू जो थी सॉरी x की वैल्यू जो थी वो 0 थी, ठीक है। अब 1 माइनस ई रेस टू माइनस एम, तो ई रेस टू माइनस 4 इंटू एम 4 पावर 0 होल डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल 0 ही आया। अब 1 माइनस ई रेस टू माइनस 4 बचा मेरा, क्योंकि 4 का पावर 0 क्या होगा 0 ही हो गया, ठीक है, या 1 हो गया सॉरी, तो ई रेस टू माइनस 4 क्या आया 1 अपॉन ई रेस टू 4, क्योंकि वो नेगेटिव में है पावर तो नीचे आके पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब मुझे ई की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू मेरी है 2.71828, तो मैंने उसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से डिवाइड किया, तो मुझे आंसर आया 0.01831568882, ठीक है। अब मैं 1 में से माइनस कर रही हूँ तो मुझे आंसर आएगा 0.9816843, ठीक है। तो मेरे टेक्स्ट बुक में दिया है 0.982, तो आई विल टेक दैट एज एन आंसर, क्लोजेस्ट है, क्योंकि 6 का यहाँ पे हो जाएगा पावर यहाँ पर आ जाएगा तो 2 हो गया ना, तो 0.982 आया, ठीक है। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है 11th क्वेश्चन का आंसर है बी, ओके, ऑप्शन बी इज द आंसर, ठीक है। तो तीनों में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी भी थी और थोड़ा डिफरेंस भी था कि स्टैंडर्ड डिविएशन होगा तो क्या करेंगे, मीन होगा तो क्या करेंगे, कोएफिशिएंट वेरिएशन होगा तो क्या करेंगे, तो तीनों तरह के डिफरेंट सम्स, इज इट क्लियर टू यू, ठीक है, होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, okay, next question number 12 now, see question number 12, if 1.5% of items produced by a manufacturing unit are known to be defective, what is the probability that a sample of 200 items would contain no defective items। अब यहाँ पे देखिए डिफेक्टिव आइटम्स ये सब हमने प्रोबेबिलिटी में भी देखा था, ठीक है। अब मैंने आपसे वही कहा है कि मतलब कब हमें पता चलेगा, क्वेश्चन में तो नहीं दिया रहेगा कि थियोरेटिकल का है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, नहीं, बट यहाँ पर देखिए आप 200 आइटम्स दिए, राइट, 200 आइटम्स दिए, फिर 1.5% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस दिया है, तो यानी यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि मुझे एक तो P दी है और एक तो N दिया है, ठीक है, तो वैल्यू जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो मीन्स ये प्रोबेबिलिटी की जगह पे ये थियोरेटिकल हो सकता है, थियोरेटिकल है, आई मीन हो सकता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो डिफरेंस है वो पता कर सकते हैं कि विच फ्रॉम विच चैप्टर दिस क्वेश्चन बिलोंग्स, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पे आए तो इफ 1.5% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर नोन टू बी डिफेक्टिव, अब वो बोल रहे हैं 1.5% मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो है वो डिफेक्टिव थे, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 200 आइटम्स वुड कंटेन नो डिफेक्टिव आइटम्स, नो डिफेक्टिव आइटम्स मतलब एक भी आइटम डिफेक्टिव नहीं है, मीन 0। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ पता चली, एक तो P उन्होंने बताया है प्रोबेबिलिटी किसकी, आइटम प्रोड्यूस यूनिट्स आर नोन टू बी डिफेक्टिव की 1.5% है, ठीक है, तो मेरा P जो होगा वो 1.5% होगा, और n मेरे पास 200 है, और दूसरी बात मेरे पास x की जो वैल्यू है ना वो इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि नो डिफेक्टिव बोले, तो x इज इक्वल टू 0 आया, ठीक है। अब देखिए जो इन्फॉर्मेशन दी है मैं वहाँ से सॉल्व करने की
सॉल्व करती हूँ. सो p इज इक्वल टू 1.5% बोला था, इसलिए मैं अपॉन 100 ले रही हूँ, तो इज इक्वल टू 0.015 आ गया, राइट. नेक्स्ट n इज इक्वल टू 200 दिया, ठीक है. अब मेरे पास n है, मेरे पास p है, ठीक है. और n और p ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये बाइनोमियल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. तो बाइनोमियल में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू पी, राइट. बाइनोमियल के दो पैरामीटर्स n p, राइट. तो मीन इज इक्वल टू n इंटू पी होता है बाइनोमियल में. तो ठीक है, हम मीन फाइंड कर लेते हैं पहले, चलो. तो मीन इज इक्वल टू n इंटू पी, तो 200 इंटू 0.015, तो इज इक्वल टू 200 इंटू 15/1000 लिया मैंने ये डेसिमल हटाने के लिए. तो मेरा सॉल्व करके आया मीन की वैल्यू 3. अब मुझे पता है कि मीन इज इक्वल टू m ऑल्सो, ठीक है. अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए कि मतलब एक आधा सम बाइनोमियल में कर रही है मीन्स फिर आधा सम पॉइसन में कर रही है. तो वो जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी हमें वैसे करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें n और p दिया था, तो उससे हम बाइनोमियल का फॉर्मूला लगा के मीन का हम मीन फाइंड करें. उसके बाद हमें पता है कि मीन इज इक्वल टू m, चाहे वो बाइनोमियल का हो या पॉइसन का हो, मीन इज इक्वल टू m होता है. तो वो हमें पता है, तो वहाँ पर हम उसी मीन को कंसिडर करेंगे कि वो पॉइसन का मीन है, ठीक है. तो मीन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 3. उसके बाद सिंपल हमारे पास x है, हमारे पास m है, हम p ऑफ x का फॉर्मूला लगाएंगे और हम सॉल्व करेंगे. तो चलिए फॉर्मूला लगा दूँ. p ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x होल डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल. तो e रेज टू माइनस 3, m हमारा 3 है, इंटू m रेज टू x, तो 3 रेज टू 0 का फैक्टोरियल. तो 3 रेज टू 0 1 आ गया, 0 का फैक्टोरियल 0 आया, तो बचा क्या, e रेज टू माइनस 3. तो क्योंकि नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव में करना है, तो क्या आएगा 1 अपॉन e रेज टू 3, राइट. e टू द पावर ऑफ 3. तो e का वैल्यू मुझे पता है 2.71828, उसका पावर 3, मतलब 3 बार आप करोगे मल्टीप्लाई से, राइट. तो इसका पावर क्यूब है, तो आप करके देखिए, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखिए और फिर 1 से डिवाइड करके देखिए, तो आपका आंसर आएगा 0.04978, ठीक है, जो क्लोज है 0.05 से अप्रॉक्स, राइट. तो हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे 0.0 पर राउंड अप करके दिया है 0.497 का, 0.0497 का, तो मैं उसे 0.05 कर सकती हूँ, राइट. तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. समझ में आया. तो यहाँ पर मुझे बाइनोमियल के पैरामीटर्स दिए थे n और p, जिससे मैंने मीन फाइंड किया. फिर मीन मुझे पता है कि वो m होता है, तो मैंने m और x मुझे पता चला क्या है, तो मैं उससे मैंने फिर पॉइसन का फॉर्मूला लगा के मैंने वो सॉल्व किया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. फॉर अ पॉइसन वेरिएट x p x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू p x इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द मीन ऑफ x. तो व्हाट इज द मीन ऑफ x पूछा है यहाँ पर भी, और हमें दिया क्या है कि p ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2, ठीक है. चलो, तो मैं वही करती हूँ, p ऑफ x से स्टार्ट करती हूँ. तो p ऑफ x का फॉर्मूला ये है, और p ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू 2 दिया है मुझे, ठीक है. तो मैं दोनों का फॉर्मूला सेम यहाँ पे लगा रही हूँ, e माइनस m इंटू m रेज टू 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि मेरा x का वैल्यू 1 है, और इस साइड में लूंगी x इज इक्वल टू 2. तो e रेज टू माइनस है, m की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो मैं उसे वैल्यू m ही रखती हूँ, ठीक है. तो e रेज टू माइनस m इंटू m टू द पावर ऑफ x है, तो x मेरा 2 है, तो मैंने 2 ले लिया, होल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, करेक्ट. अब देखिए e रेज टू माइनस m इस साइड भी है, e रेज टू माइनस m इस साइड भी है, तो इट विल गेट कैंसल, करेक्ट. तो मैं इसे कैंसिल कर सकती हूँ, तो मैंने इसे कट किया और इसे कट किया. यहाँ पर एक m है, यहाँ पर m स्क्वायर है, तो एक m और एक m कट कर सकती हूँ, तो बचा क्या मेरा, यहाँ पर क्या बचा 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या बचा एक m और 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि एक m कट हो गया, राइट. 1m इज गॉट कैंसिल. सो अब मैं 1 का फैक्टोरियल 1 हो गया और 2 का फैक्टोरियल 2 हो गया. जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो m इज इक्वल टू 2 आ गया, सो m इज इक्वल टू 2, और m अगर 2 है तो मीन क्या होगा 2 ही होगा. तो मीन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू 2, ठीक है. क्वेश्चन मैंने आई थिंक पूरा रीड नहीं किया, राइट. फॉर अ पॉइसन वेरिएट x p x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू p x इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द मीन ऑफ x, मीन पूछा था. तो मैंने ये दो इससे जो दो मुझे दिए हैं x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, उससे मैंने p ऑफ x का फॉर्मूला डाल के उन्हें कंपेयर किया, कैंसिल किया, तो मुझे m की वैल्यू मिली, और m इज इक्वल टू मीन होता है, तो मुझे वजह से मीन की वैल्यू मिल गई, जो कि है मेरा आंसर C. ओके, सो ऑप्शन C इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. See, if 1% of an airline's flight suffer a minor equipment failure, क्या बोल रहा है 1% minor equipment failure suffer कर रहे हैं airlines, what is the probability that there will be exactly 2 such failures in the next 100 such flights. तो possibility probability किसकी पूछ रहा है वो 2 failures की, यानी x क्या है मेरा 2, राइट. x मेरा 2 मिल गया.
और जो सबसे पहली लाइन बोली है, इफ 1% ऑफ एयरलाइन सफर एन इक्विपमेंट फेलियर, उसे हम हमेशा पी लेंगे, ठीक है। हमने 12th क्वेश्चन में भी देखा, सेम वैसे ही लिया, 1.5 था, यहाँ पर 1% बोला है तो हम उसे पी लेंगे, और एन हमें दिया है 100, राइट, 100। तो सेम क्वेश्चन नंबर 12 जैसा, मेरे पास पी है 1%, तो मैं उसे 1/100 लूँगी। फिर मेरे पास एन है, एन है मेरे पास 100, तो एन इंटू पी करूँगी तो मुझे मीन मिल जाएगा, और मीन मतलब एम होता है, तो एम और एक्स की वैल्यू मेरे पास है 2, तो वो फिर मैं पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला लगा के मैं उसे सॉल्व कर दूँगी। ओके, सो लेट्स सॉल्व। एन इज इक्वल टू 100, पी इज इक्वल टू 1%, तो इज इक्वल टू 1/100। मीन इज इक्वल टू एन इंटू पी इज इक्वल टू 100 इंटू 1/100। सो मीन इज इक्वल टू 1 आया ना, 100 गॉट कैंसल, तो मीन इज इक्वल टू 1 आया। वी नो मीन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मुझे पता है कि मीन इज इक्वल टू एम, जो कि 1 है। नाउ पी एक्स इज इक्वल टू 2, तो मैं पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला लगाऊंगी, ई माइनस एम इंटू एम रेज टू एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स का फैक्टोरियल। तो ई रेज टू -1 इंटू 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, करेक्ट। वैल्यूज मैंने डाल दिए। अब e रेज टू -1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, और 2 का फैक्टोरियल 2 ही हो गया, राइट। अब बचा मेरा 1, और ये e रेज टू -1 है, नेगेटिव है तो नीचे गया पावर, तो e रेज टू +1 है इंटू 2 आ गया, ठीक है। अब 1 अपॉन e का वैल्यू 2.7182 है, पावर 1 ही है तो सेम 1 ही 2.7182 आएगा इंटू 2। इसे मल्टीप्लाई करूंगी और फिर 1 से डिवाइड करूंगी, तो मुझे आंसर आ रहा है 0.1839, ठीक है। तो राउंड अप करके 0.184 आंसर आ रहा है, जो कि है मेरा ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आया? सो वेरी सिंपल, एज सेम एज क्वेश्चन नंबर 12। तो ये था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ सम्स, ठीक है। तो हमने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो क्या करेंगे, मीन है तो क्या करेंगे, कोएफिशिएंट वेरिएशन है तो क्या करेंगे, और अगर ऐसा दिया है मतलब बाइनोमियल का देके फिर उसे पॉइसन में कन्वर्ट किया है तो तब क्या करेंगे। तो ये कुछ डिफरेंट सम्स थे। तो आई थिंक मैंने 6 सम्स सॉल्व किए, राइट। तो 6 डिफरेंट क्वेश्चंस थे। होप आपको ये 6 क्वेश्चन समझ में आए हो। आगे की जो सम्स है क्वेश्चन नंबर 15 या सो 15 to 24 वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, ताकि आप ध्यान से इसे समझे, ठीक है। सो द नेक्स्ट सम्स that is remaining one कितना 10 sums I think so, 10 or 9 sums that we will do in the next lecture, okay. So by the time revise this. Thank you.